एनसीईआरटी ने इस बार अपनी किताबों में चौथी बार सुधार किया है और इस बार एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली है। अयोध्या विवाद के चैप्टर को 4 पेज की जगह पर 2 पेज में ही कर दिया गया है। एनसीईआरटी की इस पहल को जहां पर साधु संत सराह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से लेकर सरकार पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है। अयोध्या में करीब 500 वर्षों के बाद करोड़ों सनातनियों का सपना पूरा हुआ था, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और कोर्ट के फैसले के बाद मान लिया गया था कि अब ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इस मंदिर निर्माण से जुड़े कार सेवकों और साधु संतों ने हमेशा अयोध्या में हुए विध्वंस की कहानी को कई मौकों पर बताया है। चुनावी रैलियों में भी कई बार अयोध्या की चर्चा की गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों की निंदा भी की गई थी, जिसे मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद कहता रहा। वहां कोर्ट ने माना था कि वही राम जन्मभूमि है। जिन 3 गुंबदों को बाबरी मस्जिद कहा जा रहा था, उसे अब एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से निकाल दिया है। एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवक और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। देश की टॉप एजुकेशनल बॉडी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये शब्द हटा लिए हैं और पहले ये चैप्टर जो 4 पेज में समाहित था, अब महज 2 पन्नों में सिमट चुका है। देश भर में एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की नई बुक जो है 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए मार्केट में आई है और उस बुक के अंदर कहा जा रहा है कि जो अयोध्या का जो पूरा चैप्टर था, 92 में बाबरी मस्जिद व अयोध्या का जो पूरा चैप्टर था, वो 4 पेज से घटा करके 2 पेज कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि उस पुस्तक में, जो कि मार्केट में अभी आनी है, उस राजनीति विज्ञान की नई पुस्तक में बाबरी मस्जिद जो शब्द है, इस शब्द को हटा दिया गया है और उसकी जगह पे 3 गुंबद वाला ढांचा, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 90 के दशक की सबसे प्रमुख घटना है जिसने देश की राजनीति, देश की सियासत को बदल दिया था। ये देखिए, ये वो पुरानी वाली बुक है हमारे सामने जो इस समय मौजूद है। इस बुक के अंदर 4 पेज का ये पूरा चैप्टर है, जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र यहां से शुरू होता है। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, इसके आगे 3 पेज और 4 पेज। यहां से जब शुरुआत इस पुस्तक में, पुरानी वाली पुस्तक है, साफ तौर पर इसमें देखिए शब्द नजर आ रहा है बाबरी मस्जिद। तो ये जो शब्द है बाबरी मस्जिद, इसकी जगह पे 3 गुंबद, जो नई वाली पुस्तक आने जा रही है नए शैक्षणिक सत्र में पॉलिटिकल साइंस की, उसमें 3 गुंबद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो पुरानी बुक है उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि 16वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई गई थी, जो बाबर के सेनापति मीर बाकी उनके द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जो नई वाली बुक है उसमें इसका भी जिक्र है कि जो संरचना है उसके भीतर बाहरी और भीतरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों का भी वहां पर पाए गए थे। तो नई किताब जो है वो अभी मार्केट में आ चुकी है। ये फिलहाल जो पुरानी पुस्तक है वो अभी आपके सामने है। 4 पेज का देखिए, इसमें पूरी तरह राम मंदिर के किस्सों का जिक्र है, विध्वंस और उसके बाद जो देश की राजनीति बदली थी। ये देखिए पूरा, ये 1 पेज, ये अखबारों की कटिंग्स लगाई गई हैं 2 पेज, ये 3 पेज जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कथन थे उनके साथ में 3 पेज, और फिर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था इस विध्वंस के बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसका भी जिक्र इस किताब के अंदर साफ तौर पर किया गया है। तो कह लीजिए कि जो नई पुस्तक है उसमें जो है इन सभी चीजों को हटा दिया गया है। नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र है जिस फैसले के तहत हिंदू पक्ष के लिए जो सहमति थी, हिंदू पक्ष की जो जीत थी, 2-1 से जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, उस फैसले का जिक्र किया गया। इस संबंध में एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी कह चुके हैं कि हमें स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाने की जरूरत ही क्या है। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त इंसान। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। अब नई किताब में इसे 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है और नई किताब में अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया गया कि 3 गुंबद वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसके भीतरी और बाहरी स्ट्रक्चर में हिंदू प्रतीक और अवशेष स्पष्ट रूप से नजर आ रहे थे। अच्छी बात है, एनसीईआरटी ने देर किया पर अच्छा काम। देरी तो हुई है, पहले से जानना चाहिए था लोगों को, लेकिन ठीक है,
देर है, दुरुस्त है, लेकिन ये काम हुआ। हम इसका स्वागत करते हैं। शिक्षक बिरादरी हमारा शैक्षिक समाज इस सारे निर्णयों का स्वागत इसलिए करती है क्योंकि सही इतिहास इस देश के जनमानस के अंदर जाना ही चाहिए। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का कहना है कि जिन 3 गुम्बदों का जिक्र किताब में किया गया है और जिसे पहले की किताब में बाबरी मस्जिद कहा गया है वो गलत है। पुजारी के मुताबिक वो तीनों गुम्बद राजा दशरथ की तीनों रानियों के प्रसूति गृह थे, जहां पर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 3 गुम्बज हमारे जो प्रभु श्री राम का चारों भाइयों का जो अवतार हुआ है, महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं। इस 3 गुम्बज का जो प्रसव गृह है वो है, एक में कौशल्या का भगवान राम का अवतार हुआ, दूसरे में कैकेयी का जिसमें भरत जी का हुआ, तीसरे में सुमित्रा का जिसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। इस प्रकार से 3 गुम्बज जो था, तीनों प्रसूत गृह के नाम से जाना जाता था और वही मुख्य रूप से राम जन्मभूमि कही जाती थी, क्योंकि राम का अवतार हुआ था वहाँ, इसलिए राम जन्मभूमि कही जाती थी। वहीं मंदिर मामले में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रह चुके इकबाल अंसारी का मानना है कि जब मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया तो अब फिर दूसरी बातों को लेकर विवाद करना ठीक नहीं। देखिए, ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। लेकिन विपक्ष को ऐतराज है, जो कह रहा है कि इतिहास से छेड़छाड़ सरकार की मनमानी है। बीजेपी अपने काले कारनामों को छुपाना चाहती है। का है या 40 पन्नों का है या 2 पन्नों का, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, अगर इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है तो एक गंभीर विषय के साथ होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अगर उस इतिहास में कोई गलती है या त्रुटि है, उसको एक पैनल उसको स्वीकृत करे, इतिहासकारों का एक पैनल बने, ना कि जिसकी सरकार आए जैसा मन आए वैसा कर देगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गलत परंपरा पड़ेगी। एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास का कोई भी फेरबदल पहले संसद में आना चाहिए, संसद की समितियों में आना चाहिए, इतिहासकारों के बीच में जाना चाहिए और उसके बाद कोई बदलाव हो तो ठीक, वरना यह माना जाएगा कि लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के बदलाव करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनका इतिहास में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको मिटाने के लिए वो नई नई चीजें घटते रहते, नई चीज बनाते थे। पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे चेंजेस पिछले 10 साल के अंदर करी हैं। तो वो जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो किताबों में लेके आना चाह रहे हैं। शिक्षा में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं। अगर इस तरह से राजनीति को आप शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 2014 के बाद से एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक में चौथी बार संशोधन किया है। 2017 में पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए गए, जबकि 2021 में कोरोना के चलते सिलेबस के बोझ कम करने के लिए संशोधन किए गए थे। और अब किताब से इस विषय को छोटा करने के लिए संशोधन किया गया है। एनसीईआरटी ने 11वीं-12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति, 2002 के गुजरात दंगों, मणिपुर और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए हैं। पुरानी पुस्तक हमारे हाथ में, राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 की, जिसमें अयोध्या विवाद को 4 पेजों में रखा गया है। बाबरी मस्जिद इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 92 के बाद में जब मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद में जो भारत की राजनीति बदली थी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर देश में एक नया डिस्कोर्स, एक नई बहस शुरू हुई थी, उसका जिक्र है। लेकिन जो नई पुस्तक है 4 पेजों से घटा करके उसमें इस पूरे किस्से को 2 पेज का कर दिया गया और ये सभी विमर्श हटाए गए हैं। रथ यात्रा का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला किया था उसका जिक्र है और उस मूवमेंट का जिक्र है जो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 90 के दशक में निकाला गया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन।
चलिए बढ़ते हैं आगे। गोंडा से बड़ी खबर। गोंडा में